दया, गरीबी, बंदगी ये भक्ति के रास्ते हैं। दिल में दया हो, किसी चीज को हम ये न माने कि अभिमान हमारे मन में आ जाए कि मैं करता हूं, ये छू भी नहीं जाए। हम करने वाले नहीं हैं, हम ना कर सकते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान निंदा, चुगली, बुराई करता है उस इंसान का कभी भला नहीं हो सकता। वह इंसान नरक की ज़िंदगी जी रहा है और वह इंसान कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सतगुरु के चरणों में अपने जीवन को लगा देता है, सतगुरु की क्षमा सेवा करते हैं, सतगुरु के सभी पाप कर्मों को काट देते हैं और उसको इस दुनिया के मोह माया से दूर कर देते हैं। और भी बातें हैं महाराज जी ने जो सत्संग में बहुत ही प्यारी प्यारी बताई है। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। जिन्होंने भी कोई काम किया उन्होंने पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ करने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, अच्छे काम करो। हमारे किसी भी काम से किसी को दुख ना हो। दया, गरीबी, बंदगी ये भक्ति के रास्ते हैं। दिल में दया हो, किसी चीज को हम ये न माने कि अभिमान हमारे मन में आ जाए कि मैं करता हूं, ये छू भी नहीं जाए। हम करने वाले नहीं हैं, हम ना कर सकते हैं। करने वालों ने तो कह दिया कि जो कुछ करता है वो मालिक करता है, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं। इंसान तो पता नहीं क्या का क्या करना चाहता है, लेकिन हो कुछ का कुछ जाता है। राजा बलि तो चाहता था कि मैं इंद्र का राज हासिल कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कहा? उसके हाथ में नहीं था। अगर वो सही रास्ते पे चलता, अच्छा काम वो करता, तो उसके कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन उसने तो क्या लालच भरा हुआ था। अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे आकाश को प्रभु पठायो पताल। बलि तो इंद्र का राज चाहता था, लेकिन उसको पताल में डाल दिया गया। लेकिन अच्छा काम जो करोगे, भक्ति के रास्ते में अड़चन आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावट आएंगी, लेकिन ये ना करो कि अपने दीन ईमान को ना बेचो, अपने धर्म को ना बेचो। इस युग में तो हमने इंसान को बिकते देखा है। अरे थोड़े से सवाल, थोड़े से लालच के लिए तुम अपना सब कुछ बदल लेते हो, अपना दीन धर्म बदल लेते हो। क्या करोगे? कितने दिन के लिए ऐसा करते हो? एक दो पैसे के रोजगार के लिए तुम लोगों के पैर पकड़ते हो। कृपया सत्संग को पूरा सुनिए। जो आदमी ऐसा गिर जाता है उसका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं होता। जो गुरु की मर्यादा को तोड़ देता है, उसकी अगर कोई मुंह भी देखता है तो भी वो नरकों में जाता है, चाहे उन्हें नाम क्या, चाहे उसने कुछ भी लिया हो। जिसने गुरु की मर्यादा तोड़ दी वो कुछ भी नहीं है, कहीं का भी नहीं है। उसको परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता। गुरु तो सजा देता नहीं है किसी को, लेकिन महापुरुषों की बुराई करने वाला आज तक कोई बचा भी नहीं है। किसी की भी नहीं करनी चाहिए बुराई, तो दुष्ट की भी ना करो, पापी की भी ना करो। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि अगर तुम्हारा भी कोई बुरा करता है उसका भी तुम बुरा ना करो। एक इंसान बुरा करता है, बदले में तुम बुरा करते हो, तो तुमने कौन सा अच्छा किया? जो सजा उसको बुराई करने में मिलती है, तुमने भी तो बुराई की है। अगर कोई बुरा करता है उसके लिए अच्छा करो। महापुरुषों ने ये कह दिया, जो तो को कांटा बोवे तुम वो वाह को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वाह को है त्रिशूल। वो अगर बुरा करता है तो उसको सजा बुराई की मिल जाएगी। लेकिन हम क्यों ये करें कि पाप अपने सिर पर क्यों धरें? उसका कर्म उसको भोगने दे, उसका कर्म आप अपने सिर पर ना लें। इसलिए बुरी संगति से बचो, बुरा करने से बचो। महापुरुषों का संग आपको त्याग देगा, लेकिन बुरे और दुष्ट आदमियों का तो मैं कहता हूं दर्शन करने में भी माड़ा काम है। ना नुगरे का देखो माथा, नुगरे का अगर माथा भी देख लिया तो रोटी मिलने की आस नहीं रहेगी। ना नुगरे का करियो संग, संग नहीं करना चाहिए। एक पल भी संग कर लिया ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि तुम्हारा 20 वर्ष का अच्छा किया हुआ एक पल में नाश हो जाएगा। अगर ऐसा हो भी जाए तो अपने मन में नाम का सिमरन उसी समय शुरू कर देना चाहिए, उसका बुरा प्रभाव हटाने के लिए। क्योंकि अच्छी चीज पर बुरा दाग बहुत जल्दी पड़ जाता है, और बुराई पर तो बुरा होता ही होता है, उस पर दाग क्या पड़ना है। इसलिए प्रेमियों कि सूरत शब्द का योग सबसे आसान है। अगर उसकी दीवानगी तुम्हारे मन में आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे करके पहला कदम उसका सिमरन का होता है।
हमारे तो वैसे तीनों चीजें सुमन, भजन और ध्यान बता दी गई, लेकिन मैं कहता हूं जब तक सुमन तुम्हारा पक्का नहीं होता है तब तक ध्यान लगना भी बड़ा मुश्किल है। ध्यान किसका करोगे? गुरु के स्वरूप का करते हो, नाम गुरु से ही मिलता है। लेकिन नाम ने जब गुरु दिया है उसका सुमन जब करते जाओगे तो ध्यान भी तुम्हारा उसी ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो नूरी गुरु की तरफ जब बढ़ेगा जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे। नाम का सुमन अभ्यास करने के लिए कहा गया है कि बार बार अभ्यास करो। 2 मिनट के लिए ध्यान में नहीं बैठते, क्या करता है? मन विचलित कर देता है, गुनावन उठते हैं, इधर उधर के ख्यालात मन में आ जाते हैं। सुमन भी नहीं, ध्यान भी नहीं, तो भजन तो बनना ही नहीं है। क्या करोगे कि सुमन करो, हट करना पड़ेगा, वो हट वहां पे है। साधना वो करनी है कि शरीर को तुम वहीं रोको। कबीर साहब ने कहा कि मन जा तो जान दे गए के राख, शरीर बिन चिल्ले चले कमान के कैसे लागे तीर। कि मन आपका अगर घूमता है, घूमने तो कहां जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा। शरीर को शिथिल रखो। पहले साधना शरीर की है, इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। इंद्रियों का दमन है कि मनचाही इनकी जो बात होती है उनको पूरी ना करो, क्योंकि ये अनचाही चाह उठा लेती हैं। और चाहना जब उठ जाती है तो बहुत बुरी बला है। चाहना जब उठती है इंसान को नहीं टिकने देती है, किसी भी चीज की तलब हो जाती है, वो हमें अपना गुलाम बना लेती है। फिर कोई शराब का गुलाम हो जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। कोई जुए का गुलाम हो जाता है, नहीं देखता। इतना बुरा कहा गया है कि जीते तो चस्का पड़े, हारे ले तो उधार, ना मुराद इस खेल की जीत भली न हार। कि आदमी अगर हार जाता है तो उधार मांगता है, अगर जीत जाता है तो ऐसा चस्का पड़ता है कि उसका सब कुछ चला जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने जिन्होंने जुआ खेला उनकी क्या हालत हुई। शराब कबाब पीने वाले, गलत रास्ते चलने वाले हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि बड़े बड़े भूमिपति थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, इज्जत भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, और समाज में उनकी कोई कदर कीमत नहीं रही, और टाइम से पहले ही उनको संसार से भी विदा होना पड़ा। क्यों नहीं? इस शरीर के लिए अच्छा सात्विक भोजन होना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। जो बुरा करता है उसकी नकल क्यों करते हो? अच्छा करने की नकल करो, अपने अच्छे काम में लगाओ। 4 पैसे हैं तो पुण्य में लगाओ, धर्म में लगाओ, भूखे गरीब के लिए लगाओ। क्यों इतने पाप में गलते हो तुम? बुराई करते हो, भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हो, भाई भाई के प्रति द्वेष, बुराइयां रखते हो दिल में, सास बहू के प्रति रोजाना घरों में झगड़ा करके उसको तुम क्या नरक के समान घर बना देते हो। घरों में प्यार नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, भ्रूण हत्या जैसे पाप करते हो। क्या जीवन है? इससे अच्छा तो इंसान जिए या ना जिए। अगर जिंदगी मिली है कुछ दिन की, उसमें अगर नेक काम करके जाओगे, नेकी करके जाओगे तो सदा के लिए अमर होना वो है। अमरता का मतलब है कि जिसके काम जिंदा रहें। अगर हम चले भी जाएं तो भी हमारे आदर्श दुनिया वाले याद रखें। जिस प्रकार से महापुरुषों की बातों को आज भी याद करके हम कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने ये संदेश दिया। अरे हम तो कुछ भी नहीं हमारे लिए तो, लेकिन हम गृहस्थी आदमी हैं, इसीलिए छोटा करके बताता हूं मैं। हमें दूसरे जीवों के कल्याण की नहीं पड़ी। अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, अपनी शुद्ध कमाई करते हैं, जबान से मिथ्या नहीं बोलते, कोई पाप कर्म में फंसते नहीं हैं, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत सम्मान देते हैं, जबान से मीठी भाषा बोलते हैं, किसी का अहित नहीं करते, परोपकार के काम करते हैं, जो बनता है दान पुण्य करते हैं, हमारे से जो फालतू वो सिर्फ नाम का भी सुमन करते हैं तो भी हमारा तो कल्याण है। संतों को तो लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण करना पड़ता है, इसलिए उनको तो ज्यादा भजन की जरूरत है। लेकिन जिसका हृदय पवित्र है वो तो जब भी झांकी मारोगे तभी उसी टाइम पर दर्शन पालोगे। सतगुरु तो इंतजार कर रहा है, अंदर में बैठा हुआ है नूरी गुरु, बाहर नहीं है। लेकिन हमारा यकीन कब होगा? जब हम नाम का सुमन करते हुए ध्यान को पक्का कर लेंगे और शब्द को सुनते हुए रूहानी मंडलों को पार करते हुए जाएंगे, जहां हम नूरी गुरु से मिलेंगे, तब हमें ये यकीन भी आ जाएगा कि हमने क्या पाया है और किस तरह से पाया है। जब भी तुम दुनिया में आओगे तो दुनियादारी के लगोगे, लेकिन जब अभ्यास में और परमार्थिक कमाई करके मंडलों में जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने इसी जीवन में जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य पूरा कर लिया है। मैं तो कहता हूं तीनों प्रकार के जीवन, भूत, भविष्य और वर्तमान, आप वर्तमान काल में ही जीते हो। क्यों जीते हो? कि नाम की कमाई करने से भूतकाल के जो कर्म है उनको तो हम काट लेते हैं। बिना नाम के
उनको नहीं काटा जा सकता। पिछले कर्मों का अगर तुम कर्ज चुकाना चाहते हो तो नाम की कमाई करो, और आगे के लिए क्या करते हैं, जब नाम की कमाई करेंगे पिछला चुकाया जाएगा तो नया तो प्रारब्ध हम बढ़ाते ही नहीं है। जब वो हमने खत्म कर दिया, आगे का बना नहीं, तो वर्तमान तो अपने आप अच्छा चल रहा है। जब वर्तमान में अच्छा नहीं करते हैं तो आगे का भी प्रारब्ध खत्म होगा, और पीछे जो कर्म का कर्जा सिर पर लेके आए हैं वो कर्ज यूं का यूं सिर पर रहेगा। ये किसी को नहीं सोचना, ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए मैं नहीं कर सकता। सब कोई कर सकते हो। इसमें भक्ति गेंद चौगान की बहु को ले जाए, कबीर साहब कहते हैं ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए इसको। ना जात पात का सवाल है, ना गरीब अमीर का सवाल है, ना निर्बल और ताकतवर का सवाल है, ना ऊंचे कुल का सवाल है, ना धन दौलत की जरूरत है। नाम बिकता नहीं है। नाम का खरीदार तो वो है जो इस नाम की कमाई करता है, और बल्कि जो सच्चे दिल से नाम की कमाई करेगा उसके हर प्रकार के सुख सुविधा सब चीजों से उसके भंडार भरे रहेंगे, मन में सब प्रकार की शांति खुशी को प्राप्त कर लेगा। संतों ने ये मार्ग इसलिए हमारे लिए बताया कि ताकि जो इंसानी चोला हमें मिला है, जिसको बार बार संतों ने दोहरा के कहा है कि भाई ये अगर अवसर निकल गया तो फिर 84 आएगी। इसलिए समय रहते हुए अपना काम जो सिर्फ हमारे काम आने वाला है, दुनियादारी के जितने रिश्ते नाते निभाते हो, जितने काम करते हो, ये तो ये समझो कि कर्म का कर्जा है वो हमें उतारना है, उससे बचा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसको भी अपने ढंग से उतारते जाओ, किसी के रास्ते में बाधा ना बन के, कोई पाप कर्म में ना फंस के, किसी का हक ना छीन के अच्छे करो। नहीं तो अगर ऐसा करते हो तो फिर आगे के लिए भी ये सोचो कि हमने वो तो पीछे का था वो था, लेकिन आगे के लिए भी अपना प्रारब्ध हमने बिगाड़ लिया। लेकिन जो जीव संतों की शरण में आ जाता है उसका आगे का प्रारब्ध नहीं बनता है। संतों की ये जिम्मेवारी होती है। संत जीव के कल्याणार्थी संसार में आते हैं और उनको कल्याण का रास्ता दिखा के, उनसे करनी करवा के उनको इसी जीवन में उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन उनकी मर्यादाओं को, बातों को हमें मानना चाहिए। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मानते तब तक कुछ हासिल मिलता नहीं है। गुरु जो कहता है किसी भी रूप में कहे, चाहे वो क्रोध में कहता है तो समझो कर्म काट दिए गए, प्यार से अगर कहता है तो समझो कि तुम्हारा और भी हित कर दिया गया, अगर उपदेश के रूप में कहते हैं तो उसको अपना लेना चाहिए, और अगर हमें कुछ नया करने के लिए कहते हैं तो सोच लेना चाहिए कि हमारे कर्म काटने का यही एक तरीका है। रोग आता है, बीमारी आती है, कोई बाधाएं आती हैं, ये ना सोचो कि हमें क्यों हुआ, ये तो जरूरी होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि संतों को तो सबसे ज्यादा दुख होता है। क्यों होता है कि वो गारंटर होते हैं इतने जीवों के कि वो जीव अपना कर्ज नहीं दे पाते, उनका कर्जा संतों को देना पड़ता है, और देना पड़ता है तो वो रखना नहीं चाहते। वो इसी जीवन में कहते हैं कि इनका कर्जा भी इसी जीवन में उतरना चाहिए। तो संत अपने देश से, अपने कर्म से उन सभी जीवों का कर्म और कर्जा चुका के उस जीव का कल्याण करते हैं। तो जो सत्य संतों की शरण में आ जाते हैं उनको तो ये चिंता लेश मात्र भी नहीं करनी चाहिए, परंतु आदमी सच्चा बन के, क्योंकि सत्य मारे कहा है इसको। जब तुम सत्य हो जाओगे तभी इस रास्ते पर चलने के काबिल होगे, नहीं तो उस घर में प्रवेश पाने के लिए सबकी चेकिंग होती है। लेकिन संतों का जो जीव होता है उसको काल, माया, यम टिटोल नहीं सकते। दुनियादारी के जीवों को तो 3 जगाती खड़े हैं रास्ते में, उनकी जगह ले लेते हैं, उनके पल्ले जो होता है छीन लेते हैं। जिसके सिर कोई कर्ज है और थोड़ा बहुत वो छिपा के अगर लेना चाहते हैं सब छीन लेंगे उससे। इसलिए ये 3 जगाती जब संतों के जीव गुजरते हैं तो खड़े देखते हैं, उनको इजाजत नहीं है उनकी तरफ वो देख भी ले। तो प्रेमियों, बात तो मानने में, अपनाने में, अमल करने में है। जो अमल करेगा वो अपने जीवन को सफल कर लेगा, नहीं करते तो भाई बहुत दिन हो गए देखते देखते काफी ऐसे दुष्ट आदमी भी देखने में आते हैं कि उन्हें धर्म कर्म को जानते ही नहीं है। वो धर्म कर्म को नहीं जानते, धर्म क्या है, कर्म क्या है। देखने में सत्संगी दिखाते हैं अपने आप को, उनकी आदत देखो, उनके बोलचाल के ढंग तरीके देखो, उनके तो सारी की सारी ऐसी बातें मिलती हैं जो संसारी आदमियों की भी नहीं है। और संसारी आदमी उनको देख के फिर सवाल करते हैं कि ऐसे लोग सत्संगी हैं क्या, कि इन सत्संगियों के ये कर्म हैं, ये सत्संगी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो लानत होती है उन सत्संगियों को कि नाम गुरु का लेते हैं, कर्म खोटे करते हैं।
अरे संत तो खोटे कर्मों से बचाते हैं, लेकिन हमारा काम तो बुराइयों से बचाना है। चलो ये तो बात है अलग से, मानता हूं इसमें कठिनाई आएगी, सुमन करने में, ध्यान में, अभ्यास में, उनका पालन करने में आपको दिक्कत होगी। मोटे तौर पे भी हम ये बात बताते हैं, सत्संगों में आओ, ये बहन कोई गहने पहन के ना आओ। तुम ऐसी चीज पहन के आते हो सत्संगों में, ये भीड़ देख के जेब कतरे आते हैं, यहाँ दूसरी नीति के लोग आते हैं। कई बार उनकी शिकायत मिलती है कि भाई किसी की चेन छीन ली गई, किसी का, भाई चेन पहन के क्यों आते हो, क्या छीनेगा बोलो, किसको दिखाते हो चेन? शादी में आप नहीं आए और कोई खुशी के मौके में आप नहीं आए। संतों का सत्संग कोई खुशी की बात थोड़ी है, संतों का सत्संग तो रोना होता है। यहाँ कोई हंसी खुशी के लिए हम हाजिर नहीं हुए। अरे हमारा तो ध्यान में बैठना, नाम का जपना, इन सत्संगों के आयोजनों में प्रभु को याद करना है, दुनियादारी का रोना है। क्योंकि दुनियादारी के कर्मों को दुनियादारी के लोग अच्छा समझते हैं। फिर यह सजावट दजावट किस चीज की? तो आइंदा के लिए प्रण करो, कोई भी किसी प्रकार का कहना या कोई चीज ऐसी लेके ना आए, लेके आए तो अपने को साथ भी ऐसे रखें कि किसी को आप फिर ये ना कहो कि मेरे साथ ये हुआ। एक आध बार ये हमें इस तरह की बातें मिलती हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया, चाहे वो पहन के तो पीतल की आती है काफी, लेकिन तोड़ने वाला पीतल नहीं सोचता, वो तो सोचता है कि गर्दन को तो जोखिम हो जाएगी, वो टूटेगी नहीं तो कम से कम चोट लगेगी, घाव लगेगा। हाथ में कड़ा पहन के आते हो पीतल का, वो सोचे सोने का होगा, काटने की कोशिश करते हैं, हाथ में चोट आ जाएगी, वो निकालने की कोशिश करेगा, निकलेगा नहीं। तो ऐसी चीजें क्यों पहनते हो आप? सत्संगों में आओ, इन चीजों को अगर हो तो भी भूले से भी ना पहन के आओ, घर निकाल के आओ एकदम सादे। और अगर दूसरी चीज तुम्हारा बैग है उसमें भी जरूरत के पैसे लेके आओ। कितने पैसे कि किराया तुम्हारा हो और जाते बार किराया हो जाए, बस। फालतू क्यों लेके आते हो? किस चीज की? यहाँ कोई नेक थोड़े चुकाने पड़ेंगे। इसलिए आप भी बचोगे और उन आदमियों की जो नीति है वो भी फेल हो जाएगी। तो भाई आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको भक्ति में रुचि दे, नाम में आपकी सूरत को जोड़े, आपका कल्याण हो, बुराइयों से बचो और सच्चाई के रास्ते पे चलो। राधास। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, राधे राधे या राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।